अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कुछ प्रूफ करना है, तो मैं पूरा क्वेश्चन तो नहीं लिखूंगा। यहाँ हमें ये दिया गया है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। यहाँ लिखा हुआ है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। और कहा गया सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, ये भी दिया गया हमें cos A इज इक्वल टू cos B, ये बताया गया यहाँ पर। तो टू शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, पूरा क्वेश्चन लिख दिया वैसे भी। शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये हमें प्रूफ करना है, शो करना है हमें ये। तो देखिए बच्चों, थोड़ा अलग सवाल है ये, पर है आसान, कुछ है नहीं इसमें। साइन ए हमें दे रखा है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी एक्यूट। अब मुझे ये बताओ, एक ट्रायंगल के अंदर दो एंगल इक्वल हैं, एक ट्रायंगल के अंदर दो एंगल इक्वल हैं, तो मतलब दो साइड इक्वल होंगी इसकी। अगर किसी ट्रायंगल के अंदर दो एंगल इक्वल हैं, हमें उसके ये एंगल इक्वल बताने हैं हमें, कॉस ए कॉस बी बराबर दे रखा है हमें, है ना। तो जरा देखिए, अगर इसके दो एंगल हमें बराबर प्रूफ करने हैं, है ना, तो क्या हो सकता है इसमें, जो उसकी साइड होंगी वो भी बराबर होंगी। बात समझ आ रही है मेरी? जरा देखो जरा सवाल को, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। तो मान लेते हैं ए और बी की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल बनेगा किस पर, ए और बी तो एक्यूट है ऑलरेडी, बचा कौन सा, जब दो एंगल एक्यूट है बचा सी। तो मान लेते हैं आपसे, लेट ट्रायंगल ए बी सी, लेट इन ट्रायंगल ए बी सी सी एट राइट एंगल, है ना, राइट एंगल एट सी, सी पर राइट एंगल बना हुआ है, यानी कि कुछ इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। यहाँ सी होगा, ये होगा ए बी सी, इस तरीके से, ठीक है। अब आपको कहा गया है भाई कॉस ए कॉस बी बराबर है, तो पहले आप कॉस ए की वैल्यू निकाल लो जरा। कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, कॉस ए के हिसाब से, या ये देना कॉस पे बेस अपन हाइपोटेनियस, तो बेस तो सामने वाला ये बेस तो ये होगा यहाँ पर, बेस हाइपोटेनियस, यानी कि बेस क्या हुआ, ए सी अपॉन हाइपोटेनियस ए बी, ठीक है। और कॉस बी की वैल्यू निकाल लो जरा। कॉस बी क्या होता है आपके पास, भाई कॉस बी क्या होगा, कॉस बी, बी के लिए बेस अपॉन, अब बेस ये होगा, हाइपोटेनस वही रहेगा, बेस अपॉन बी सी अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो गया, ठीक है। हमें दे रखा है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये दिया हुआ है हमें, कॉस ए क्या है, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, ये हो गया बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। ए बी से भी कैंसिल, तो ये देखिए ए सी इज इक्वल टू बी सी, यानी कि ए सी और बी सी ये दोनों साइडें इक्वल आ गई, है ना बच्चों। जब दो साइडें इक्वल आ जाए तो क्या होता है, दो एंगल भी इक्वल होंगे उसके। अगर दो साइडें इक्वल होगी इसकी, तो इसका मतलब एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसका मतलब इसके दो एंगल भी इक्वल होंगे। पढ़ा हमने 9th क्लास में, जब दो साइड इक्वल होती है तो एंगल भी इक्वल होते हैं उसके अंदर, है ना। सो एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यहाँ लिखना ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो नीचे दिखाई देगा आपको, नीचे दिखाई देगा, देता हूँ। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, बस प्रूफ, इतना लिखना है आपको। आसान सवाल था बिल्कुल, नोट कर लीजिए इसको। जब ध्यान है, जब दो साइड इक्वल हो गई है तो उसके दो एंगल भी बराबर होते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कहा है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा सेवेंथ तो मुझे। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, ये दिया हुआ है हमें। अब पूछा है हमसे पहला पार्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए जरा,
बच्चों सॉरी बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, पर लेकिन देखो इस सवाल में अगर मैं सॉल्व करता ना, अगर ये सवाल अगली एक्सरसाइज का होता तो मैं इसमें छोटा सा फॉर्मूला लगाता, जैसे ये a प्लस बी ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये भी इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा और कॉस थीटा। फॉर्मूले मैंने आपको लिखाई नहीं है अभी, जो कि अगली एक्सरसाइज में आएंगे, लेकिन ये इस एक्सरसाइज का पार्ट है तो मैं इसको इसी तरीके से सॉल्व करा रहा हूँ। आपके एग्जाम में जब आएगा ये सवाल तो हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करेंगे इसके अंदर और आंसर निकालेंगे अपना, ठीक है। और जब बुक में क्वेश्चन दिया गया है तो हम इसको इसी तरीके से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर ये नहीं होता, बाई चांस ये सवाल अगर अगले एक्सरसाइज में आता तो मैं इसको चुटकी में आंसर करा देता, 2 लाइन में आंसर कंप्लीट हो जाता ये वाला। तो सबसे पहले इसको हम ऐसे करेंगे, तो हमें दे रखा है साइन थीटा और कॉस थीटा दे रखा है इसके अंदर, तो यहाँ से आप पहले साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो। हमें दिया हुआ है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, और बच्चों cot होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। अब देखिए निकालना क्या हमें, जरा इसमें बेस हाइपोटेनस निकाल लो जरा। पाइथागोरस थ्योरम का क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, निकालो फटाफट से जल्दी से, क्या होता है ये हो गया बेस 7 स्क्वायर और पी हो गया 8 स्क्वायर, 49 प्लस 64, कितना होगा 9 4 13, 6 7 और 11 113, 9 4 13 1 7 7 11, तो हाइपोटेनस हो गया आपका अंडररूट में 113, ये हो गया आपका हाइपोटेनस, ठीक है बच्चों। तो अब जरा निकालते हैं वैल्यू इसके अंदर, डायरेक्टली रखेंगे इसमें हम 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, है ना। परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ लिख लो अलग से, पहले तो यहाँ लिख लेना साइड में, बेस हो गया 7 और परपेंडिकुलर हो गया 8, बेस हो गया 7, इसको यहाँ लिखना, थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ मैं, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, यानी कि 7/8, ये बेस हो गया आपके पास 7 और परपेंडिकुलर हो गया 8, ठीक है। अब जरा निकालो, हाइपोटेनस आ गया हमारे पास, तो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, p/h, यानी कि p/, ये हो गया h। अब आइए 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा, 8/113, यहाँ जाइए अब 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू b/h, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस 7 हाइपोटेनियस रूट 13 113, और ये 1 माइनस कॉस की वैल्यू 7/√113, ठीक है। अब जरा देखिए, ये a प्लस बी ए माइनस बी हो रहा है, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8/√3 का √113 का स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ भी देखो a प्लस बी माइनस बी, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर, ओके। उसके बाद इसको जरा यहाँ कर, इसको यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, दिखाई देगा आपको। तो ये हो गया, यहाँ की वहीं कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा वैसे 1 माइनस ये होगा 64, और √113 का स्क्वायर क्या होगा, 113 ही होगा, अपॉन 1 माइनस 7/113 इजिकल टू, एलसीएम लेंगे इसका, 113 आएगा, तो 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 7/113, ये से कट गया पूरा। यहाँ पे क्या था हमारे पास, 113 माइनस 64 कितना होता है, 13 में से चले जाएंगे तो 9, और 2 जगह 49, अपॉन यहाँ कितना बचा, 113 में से 7 जाएंगे तो 13 में से 7 गए तो 106, 49/146 बच रहा है यहाँ पर, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, 49/106। तो आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा है वैसे आपको ये, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा यहाँ से ये आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, ये नीचे 113 है ना, इसको अच्छे से नोट कर लेना, यहाँ नीचे 113 था ना, इसको थोड़ा ऊपर ले, काम करता हूँ, थोड़ा ऊपर ले देते हैं इसको, 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 113 माइनस 7/113, अब दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना, कि यहाँ पे ये इसकी वैल्यू निकल के आ गई है, ठीक है। बच्चों इसका सेकंड पार्ट भी यही कर लो, वो भी बहुत आसान है, इसमें पूछा गया है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, जो गलती हो गई हमसे, ध्यान नहीं दिया, 7 का स्क्वायर है ना, बस 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 तो हमने लिखा ही नहीं,
7 का स्क्वायर 49 होता है, ये लिखा ही नहीं, ध्यान नहीं रहा मुझे। तो मैं यहाँ करता हूँ, यहाँ सिर्फ देखिए जरा, देखिए बच्चों, अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यानी कि 1 माइनस 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस इसका स्क्वायर खोलेंगे 8 का 64 और रूट में 113, तो ये खाली 113 रह जाएगा। तो जानते होंगे ना आप लोग, जानते हो ना, तो ना अगर रूट में कोई नंबर का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है, 113 रह जाता है डायरेक्टली। तो यहाँ भी देखो इस तरीके से, यहाँ रूट में 113 रह जाएगा, इसको पहले ऐसे, ये हो गया 1 माइनस 7 का 49 और रूट में 113 का सिर्फ 113 हो जाएगा। तो ये एलसीएम लेंगे यहाँ पे 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113, 113 से 113 कट गया, क्या बचा हमारे पास 113 से जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका 49 अपॉन ये कितना बचा हमारे पास, 3 से 9 गए तो 4, 10 में और इसमें 4 गए तो 6, 64, 49 अपॉन 64 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बच्चों। अच्छा इसका सेकंड पार्ट भी यहीं पे कर लो, वो भी ऐसे ही हो जाएगा, देखो, और सेकंड पार्ट कितना आसान है, आप लोग खुद चौंक जाओगे देखकर, देखना जरा, सेकंड पार्ट में पूछा गया है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब मुझे ये बताओ कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, कॉट थीटा की वैल्यू क्या है 7 अपॉन 8 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 49 अपॉन 64, हो गया आंसर, समझ आया। यानी कि क्वेश्चन में था सब कुछ वही, बस यहाँ अगर मैं इस पूरे को सॉल्व करता ना, जैसे मैंने बताया था आपको, अगर मैं फॉर्मूला आगे करता इसको, तो ये सवाल 2 लाइनों के अंदर कॉट थीटा बन जाता, ये सब कट जाता पूरा, कॉट थीटा बन जाता, कॉट थीटा की वैल्यू आपको पता है 7.8, ये यहाँ आंसर यहाँ आके खत्म हो जाता। लेकिन ये चैप्टर है तो हमको इस तरीके से करना पड़ेगा इस एक्सरसाइज के अंदर, हालांकि एग्जाम में आप लोग फॉर्मूले से करेंगे, इसे थोड़ा करेंगे हम लोग, जरा नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों देखते हैं जरा अगला सवाल क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, देखिए यार बुक में दिया हुआ है हमें 3 cot A इज इक्वल टू 4 एंड ये प्रूफ करना है, चेक वेदर दिस एंड दिस, ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा इसके अंदर। क्या कहा गया है 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ये इक्वल है और नॉट, दिस इक्वल टू दिस और नॉट, इक्वल है या नहीं है, ये बताना है खाली इसमें, ठीक है। तो बच्चों ये सवाल ही बहुत ईजी है, देखो अभी फॉर्मूला लिखाया नहीं है हमको, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, उससे लगाऊंगा तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये, लेकिन हमको अभी रेशियो से ही करना है, तो आप लोगों से रेशियो से ही करिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको जरा, ये देखिए 3 cot A इज इक्वल टू 4 है, तो ये आपका cot A इज इक्वल टू 4 यहाँ जाए डिवाइड नीचे 3 4 3 हो गया है ना। और देखा जाए cot A क्या होता है, बेस अपन परपेंडिकुलर, क्या होता है बेस अपन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस हो गया 4 और परपेंडिकुलर हो गया 3। तो जरा हाइपोटेनस निकाल दो बच्चों, क्या होता है हाइपोटेनस फटाफट से, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हो गया 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 16 और 9, ये हो जाएगा 25, तो हाइपोटेनस आ गया बच्चों 5, बेस आ गया परपेंडिकुलर आ गया हाइपोटेनस आ गया। अब आपको चाहिए यहाँ पे 10, यहाँ चाहिए कॉस और साइन, तो इन तीनों की वैल्यू पहले निकाल लो आप, इन तीनों की वैल्यू पहले निकाल लेता हूं मैं,
यहाँ पे इसको जगह नहीं है, यहाँ कर लेते हैं। पहले तो tan a, tan a की वैल्यू क्या होगी? tan होता है p अपॉन b, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? 3, लिख लो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan a की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास? 3/4। cos a देखो जरा, cos a क्या होता है? cos बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस ये रहा 4, हाइपोटेनियस नीचे थी 5, और आ गया क्या? साइन, साइन की वैल्यू निकाल लो। साइन क्या होता है? p अपॉन एच, p कितना है? 3 और h है 5। ये इन तीनों की वैल्यू निकल के आ गई है। अब हमें बस इसके अंदर पुट करनी है वैल्यू, ठीक है? दो में जगह नहीं होगी, इसको रफ कर दे जरा, इतना पहले आप नोट कर लीजिए, या नोट किया मैं कराता हूँ इसी के अंदर। देखो नहीं आ पाएगा बच्चों, गड़बड़ हो जाएगी, रफ कर लो उसे। इतना तो हो गया आपका। तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड LHS देंगे जरा। LHS क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो 1 माइनस tan a की वैल्यू कितनी? 3/4, तो हो गया 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। जब सॉल्व करोगे इसे, ये ऊपर चला जाएगा 16 माइनस 9/16, और ये 1 प्लस, दिख नहीं रहा होगा आपको, ये नीचे जा रहा है काफ़ी, इसको यहाँ लिख देते हैं। 16 माइनस 9/16, और ये 16 प्लस 9/16, ये किससे कैंसिल हो गया? ये आ गया आपका कितना? 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कितना होता है? 7/25। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई पूरी? 7/25। अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ पहले पार्ट को। अब निकालते हैं RHS। वही लेफ्ट हैंड साइड आ गया, अब निकालेंगे राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? ये है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो cos की वैल्यू क्या होती? cos की वैल्यू क्या निकाली थी हमने? पीछे लिखा था हमने जगह पे cos a। तो cos a था हमारे पास बेस अपन हाइपोटेनियस, cos था हमारे पास तो देखो बच्चों, अब इस सवाल को हम कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले हमें जो गिवन है उसे लिखेंगे। पहले हमें दिया हुआ है 3 cot a इजिकल टू 4, ठीक है? तो ये cot a हो जाएगा, तो cot a हो जाएगा हमारे पास 4/3, ठीक है? अब जानते हैं cot क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है ये? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है ना? यानी बेस है हमारे पास, परपेंडिकुलर है हमारे पास, ये लिखो यहाँ पर, बेस हमारे पास 4 और परपेंडिकुलर हमारे पास 3, ठीक है? निकालना है आपका हाइपोटेनस, पहले हाइपोटेनस निकाल लो। यहाँ से कैसे निकालेंगे? हाइपोटेनस होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। ये आ जाएगा आपके पास 3 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16, देखो 4 स्क्वायर, देखिए ये हो गया 9 प्लस 16, टोटल 25, और h आ गया हमारे पास 5। ओके बच्चों, तो जरा अब यहाँ से आप इन सब की वैल्यू निकाल लो। tan cos की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, या डायरेक्टली पुट कर लेते हैं क्वेश्चन में? पहले निकालो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं यहाँ पे निकालूँ इसकी tan a की वैल्यू। tan a, tan a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? देखो tan a क्या होता है? tan, ये रहा tan, p अपॉन b, p अपॉन b मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4, ठीक है? cos a की वैल्यू निकाल लो जरा, दिखाई दे रहा है नीचे आपको? दिख रहा है नीचे? लेट मी चेक, cos दिख जाएगा आपको। cos a की वैल्यू क्या हमारे पास? cos a होगा हमारे पास p अपॉन b, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और साइन की वैल्यू क्या है? साइन की निकाल लो यहीं पर, साइन ए, साइन ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? तो साइन ए होगा हमारे पास p अपॉन एच,
P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पर अपने। अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, पहले हमने ये सॉल्व किया है यहाँ से कि हमारे जो एंगल्स थे वो क्या क्या है, हमारे पास साइड्स क्या क्या है। अब हम अपना LHS और RHS सॉल्व कर निकाल सकते हैं। तो पहले लेंगे हम LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। देखिए 1 माइनस टेन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/4, ये हो गया 3/4 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये कितना जाएगा 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास ऐसे महाजी 16 माइनस 9/16, 16 माइनस 9/16 अपॉन 16 प्लस 1/16, इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 7/25। ओके, ये आ गई LHS की वैल्यू। अब यहाँ निकालिए RHS। RHS क्या होगा आपके पास, तो RHS हो सकता है कॉस स्क्वायर ए, RHS हो सकता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए जरा कॉस की वैल्यू क्या है हमारे पास, कॉस से निकाला था हमने 4/5, ये हो गया 4/5 का स्क्वायर, और साइन में क्या है 3/5, ये हो गया 3/5 का स्क्वायर। ओके, तो 16/25 माइनस 9/25, डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो डायरेक्टली माइनस कर दो, 16 माइनस 9 7। तो यानी कि हम बोल सकते हैं LHS और ये पार्ट दोनों इक्वल हैं, यस, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, ये हमें प्रूफ करना था। ओके, क्वेश्चन प्रूफ हो गया है। ठीक है बच्चों, अब इस सवाल को आप नोट कर लीजिए। पहले तो हमने कॉटी की मदद लेके ट्रायंगल की तीनों साइडें निकाली, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। फिर हमने इनके टेन का रेशियो, कॉस का, साइन का रेशियो निकाला और उसके अंदर पुट करके दोनों की वैल्यू हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वली प्रूफ कर दिया। ओके, नोट कीजिए इसको। ये हो गया रफ। थोड़ी सी मार्कर में इंक कम हो गई है, जरा इंक भर लेते हैं इसमें। चलिए बच्चों, आते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 होगा आपका। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ दिया हुआ है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल, ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B, और हमें दिया हुआ है tan A इज इक्वल टू 1/√3। ओके, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन A cos C प्लस cos A sin C। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल, बी पर राइट एंगल बना हुआ है, tan A की वैल्यू भी गिवन है और इन सब चीजों की वैल्यू हमें निकालनी है। जब हमें राइट एंगल बी पे बना हुआ है बता दिया है उसने, तो हम इसको जरा पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। पहले तो सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, जरा इसके हिसाब से देखिए क्या क्या चीज है हमारे पास। एक रफली ट्रायंगल ले लो पहले, है ना, ABC है, बी पे राइट एंगल है, A B C, राइट एंगल बी पे बना हुआ है।
हमें tan a गिवन है, हमें tan a गिवन है 1/√3, है ना। और tan क्या होता है बच्चों, p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब b के हिसाब से, b के लिए, है ना, tan से tan a निकाला है, tan a दे रखा है, तो a के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, सामने वाली साइड होगी ये 1, है ना, और बेस होगा √3। बस में आ रही है, ए के हिसाब से परपेंडिकुलर ये होगा सामने वाली साइड उसकी, बेस हो गया √3, ये रह गया AC, ये हमें निकालनी पड़ेगी पहले। तो इसको आप जरा निकाल लीजिए, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू p² + b²। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर p हो गया आपका 1 और ये हो गया √3 का स्क्वायर, यानी कि 1 + ab² होता है 1 + 3, तो हाइप स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और ये होता है 2 का, यानी कि ये आ गया आपके पास 2। ठीक है बच्चों, तो H2 की वैल्यू भी आ चुकी है हमारे पास। अब हमें करना क्या है, साइन सी कॉस सी इन तीनों चीजों की वैल्यू निकाल लो पहले। तो जब साइन ए की वैल्यू क्या होगी, साइन ए के लिए इस हिसाब से p/h, साइन ए के लिए, है ना, पहले सालों में नहीं दे रखा था, p/h परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेन्यूस, p के लिए, साइन ए के लिए, हाँ, साइन ए के लिए परपेंडिकुलर ये होगा 1, हाइपोटेन्यूस 2, ये हो गया आपका 1/2। ओके, कॉस सी की वैल्यू निकालो जरा, कॉस सी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, सी के हिसाब से देखिए, सी के लिए बेस तो ये होगा, बेस अपन हाइपोटेन्यूस, सी के लिए बेस हो गया 1, हाइपोटेन्यूस हो गया 2, 1/2। आपको चाहिए कॉस ए, चाहिए आपको कॉस ए, चलो यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, बेस अपन हाइपोटेन्यूस, ए के लिए बेस होगा √3, हाइपोटेन्यूस 2, √3/2, और है साइन सी की वैल्यू क्या होगी, साइन सी के हिसाब से, साइन सी p/h, साइन सी के लिए परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, सामने वाला परपेंडिकुलर, √3/2। ठीक है, अब जरा सवाल लगाइए, आइए क्वेश्चन पे अपने, ये सवाल तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने इसको यूज किया था, अब वैल्यू पुट करेंगे इसमें, है ना, पुट करो वैल्यू इसमें, साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी, देखो वैल्यू, साइन ए की वैल्यू क्या है, ये रहा साइन ए, देखो 1/2, ये फर्स्ट पार्ट लिख लो, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है इसका, साइन ए की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 1/2, कॉस सी की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू √3/2, ये हो गया 1/4 और ये √3 इंटू √3 3/4। ठीक है, और इन दोनों को एक साथ, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ये सॉल्व कर दें डायरेक्टली, 1 + 3 4, 4/4 कट जाएगा, आंसर आ गया 1। समझा गया बच्चों, इसी तरीके से सेकंड पार्ट पे आ जाओ, है ना। तो देखो क्या करना है, ये फर्स्ट पार्ट हमने पहले लिख दिया था, तो पहले आप इसकी वैल्यू पुट कर, सबकी वैल्यू निकाल लो, और जो जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है सबकी वैल्यूज निकालो और पुट कर दो क्वेश्चन के अंदर। सेकंड पार्ट में भी ये सब चीजें पूछी गई हैं। सेकंड पार्ट क्या है आपके पास, मैं सेकंड पार्ट को भी यही क्वेश्चन में लिख देता हूँ उसे। सेकंड पार्ट है आपके पास कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। देखो बच्चों, क्वेश्चन आ रहा है कॉस सी साइन ए साइन सी, कॉस ए की वैल्यू कितनी है √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू √3/2, तो ये हो जाएगा आपके पास √3/4 माइनस √3/4। ठीक है बच्चों, ये कट जाएगा ये, तो आपका आंसर आ गया 0। समझा गया बच्चों आप लोगों को, इसी क्वेश्चन था, बिल्कुल दिखाई दे रहा है ये नीचे, चेक करते हैं जरा। ओके, क्लियर है।
ये नीचे 4 नहीं दिख रहा है आपको, ये √3/4 लिखा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ उसे √3 = √3 एंड 2 = 4 हो गया नीचे, यहाँ भी 2 = 4 हो गया और ये पूरा कट चुका है ना, आंसर 4 है। आपको नीचे 4 नहीं दिखाई दे रहा होगा ये। ओके, समझ आएगा क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। आपका लास्ट क्वेश्चन रह गया है बस। चलिए बढ़ दो बच्चे, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10th पर। 10th का आ गया है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट पी, ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, क्यू पे राइट एंगल दिया हो गया है और गिवन है हमें, गिवन है बच्चों पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, जरा लिख लो यहाँ पे भी, ये भी साइन पी की वैल्यू निकालनी है, कॉस पी एंड टेन पी, इन तीनों की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो बच्चों जरा, सबसे पहले ये देखो, हमें राइट एंगल बनना है क्यू पर, ये राइट एंगल है हमारे पास, राइट एंगल एट क्यू, क्यू पर राइट एंगल बना हुआ है, तो इसका मतलब ये क्यू हो गया, बचे हुए दोनों पी आर हो गए। पी क्यू 5 है, ये 5 दे रखा है पहले से, ठीक है, पी क्यू आर, ये पी क्यू 5 हो गया हमारे पास, रह गए ये दोनों, है ना। अब जरा इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ओके बच्चों, लाइए पाइथागोरस थ्योरम जरा, क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम, ये हाइपोटेन्यूस है, तो इसको हम वो साइड अभी हम इस टर्म में दे रखी है, तो इसलिए इसी टर्म में लिखो इसको, वरना हम पी एच में कर लेते इसको, पी आर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू ये दोनों बी साइड का स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू आर स्क्वायर। ओके, तो पी आर की वैल्यू पता ही नहीं हमें क्या है, तो पी आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पी क्यू है हमारे पास, ये नहीं है, इसको यहाँ लियो माइनस के क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू, ये तो 5 दे रखा है पहले से हमें, 5 स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं इसको, पी क्यू आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, तो पी आर यानी कि पी आर प्लस क्यू आर, बड़ी ब्रैकेट में पी आर माइनस क्यू आर, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू 25। ओके बच्चों, अब जरा ये देखिए, पी आर प्लस क्यू आर, तो गिवन आपको पी आर प्लस क्यू आर ऑलरेडी 25 है, ये गिवन आपको पहले से, पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25, पी आर माइनस क्यू आर 25, ये इंटू में था, यहाँ डिवाइड में आ गया, हट गया से 1 टाइम्स, तो ये पी आर माइनस क्यू आर हो गया आपका, लिखना पड़ेगा आपको फालतू में, दोबारा लिख लो इसको, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, और ये 1 हो गया तो ये 2 हो गया, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, यहाँ लिखो इसको यहाँ पर ऐसे, दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर एलिमिनेटिव मेथड से लगा देना, पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1, और बच्चों इसको सी में कर लो ना, यहाँ पे दिक्कत क्या है, हिसाब कर दो, ऑन एडिंग ऐड करोगे तो ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पर पी आर हो गया 2 पी आर इज इक्वल टू 26, तो पी आर इज इक्वल टू हो गया 2 से डिवाइड कर देंगे तो 13 हो जाएगा ये, तो जो पी आर की वैल्यू आ गई आपको 13, अब रह क्या गया क्यू आर रह गया आपका, क्यू आर कैसे निकालेंगे, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 है, तो पी आर क्या होगा, यहीं से निकाल लो इसको, पी आर की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो, इसको यहाँ करता हूँ आगे, इधर का पार्ट इधर ही रहने दो, हाँ ऐसे करके ये यहाँ हो जाएगा, तो पी आर इतना हो गया, ये देखो
पी आर प्लस क्यू आर इजिकल टू 25, हमें निकालना है क्यू आर, तो क्यू आर इजिकल टू हो जाएगा 25, पी आर वहाँ जाएगा माइनस पी आर, ये माइनस 13 हो जाएगा इधर, तो बच्चों क्यू आर की वैल्यू आ गई आपके पास 12, ये आ गया आपके पास 12, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है, क्लियर, 12। ओके, अब आ जाइए, हमें वैल्यू निकालनी है साइन पी कॉस पी की। ये सब कुछ करने के बाद करेंगे आप, ध्यान रखना। अब निकालना है साइन पी, आ जाइए साइन पी, अब तो आसान काम है बिल्कुल। साइन पी, साइन पी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेन्यूज, पी के लिए परपेंडिकुलर ये होगा सामने वाली साइड 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज ये होगा 13, ये आ गई इसकी वैल्यू। आपका चाहिए आपको कॉस पी, आइए कॉस पी पर। कॉस पी क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी के लिए, अब ये बेस होगा पी के लिए, बेस हाइपोटेन्यूज वही रहेगा। और क्या चाहिए? टेन पी, टेन पी, टेन पी क्या होगा? पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, 12/5। ये आपके आ गए सारे आंसर्स। समझाया बच्चों आप लोगों को? तो इसी तरीके के सवाल थे इसके अंदर। कुछ सवाल इसमें ऐसे आए जैसे क्वेश्चन नंबर आपके, क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 है, क्वेश्चन 7, 8 ये डायरेक्टली हम फॉर्मूला पुट करके कर सकते थे, पर लेकिन यहाँ ये एक्सरसाइज रेशियो की है, इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है इसके अंदर, तो सवालों को पहले रेशियो से निकालो। बिकॉज अगर आप ज्यादा से ज्यादा रेशियोज को समझोगे, उनकी प्रैक्टिस करोगे, तभी आपको रेशियोज का रिलेशन समझ में आएगा कि ये एक नंबर दूसरे से कैसे रिलेटेड है। ओके बच्चों, तो आज की एक्सरसाइज यहीं तक, एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो चुकी है। पहले एक्सरसाइज सारे सवाल मैंने आपको बता दिए, रह गए कुछ फॉर्मूले, वो हम अगली एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, इस एक्सरसाइज को पढ़ो मन लगा के और सारे सवाल नोट करो। वीडियो समझ में नहीं आती है तो एक बार दोबारा देखो उसको, और ऐसा होगा नहीं कि आपको डाउट हो, फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो मुझे कमेंट करें, अगली वीडियोज में मैं उस सवाल को आपको जरूर समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, मिलती है अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बी हेल्थी बी सेफ।